क्लास 3 सोशल स्टडी यूनिट है जियोग्राफी, चैप्टर है द अर्थ इन स्पेस। द अर्थ, द सन एंड द मून ऑल आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ज़मीन, सूरज और चांद ये क्या है? ये सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी का हिस्सा है। निज़ाम शमसी क्या है? खला में सूरज के गिर्द 8 सैयारे चक्कर लगाते हैं यानी घूमते हैं, इसे हम निज़ाम शमसी कहते हैं। The solar system is made up of the sun and the 8 planets that move around it in space. निज़ाम शमसी सूरज और 8 सितारों से मिलकर बना है जो खला में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। The earth is a planet. It is surrounded by atmosphere which is made of layers of air that keep all living things alive. ज़मीन भी एक सैयारा है और इसके इर्द गिर्द की फ़िज़ा में हवा की लेयर्स यानी तहें बनी हुई हैं जो तमाम जानदारों को ज़िंदा रखे हुई हैं। स्पेस इज़ अ वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई। देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ज़मीन और आसमान से दूर जो वसी खला है वहाँ हर तरफ तारीकी है। खला में कोई रोशनी और हवा मौजूद नहीं, लेकिन खला में लाखों की तादाद में सितारे और सैयारे हैं जो हमारी ज़मीन से करोड़ों मील दूर हैं। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट। हम रात के वक्त सितारे देख सकते हैं, बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे। लेकिन हम सूरज दिन के वक्त देखते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सूरज की तरफ बराह रास्त नहीं देखते। इट कैन डैमेज योर आइज। इससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। द सन इज अ वेरी ब्राइट स्टार। सूरज एक बहुत रोशन सितारा है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और ये एक गेंद की तरह है जो बहुत गर्म गैसेज से बना हुआ है और इससे हमें गरमाइश और रोशनी हासिल होती है। इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स। और ये ज़मीन और बाकी सियारों से बहुत बड़ा है। द अर्थ इज़ नॉट फिक्सड इन वन प्लेस। ज़मीन एक जगह पर रुकी हुई नहीं है। इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। जैसे क्लॉक है वो इस डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन अर्थ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इट कम्प्लीट्स 1 राउंड इन 24 आवर्स। ये अपने घूमने के इस चक्कर को 24 घंटे में मुकम्मल करती है। The earth also moves around the sun. It takes a year for the earth to move around the sun. ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द ये अपना चक्कर 1 साल में मुकम्मल करती है। The moon. The moon is closer to the earth. It is smaller than the earth and it is a solid body. It has no heat or light of its own. Its light is a reflection of sun's light. चांद ज़मीन से करीब है। ये ज़मीन से छोटा है और ये ठोस जिस्म है यानी बहुत सॉलिड है। इसकी अपनी कोई गर्माइश या रोशनी नहीं है। इसकी रोशनी सूरज की रोशनी का अक्स है। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट गोज़ अराउंड द अर्थ। The earth and moon both move around the sun. चांद भी एक कुदरती सैयारा है क्योंकि ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ज़मीन और चांद दोनों सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये सूरज है, ये ज़मीन है और ये चांद है। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और ज़मीन और चांद दोनों सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। What causes day and night? Early in the morning we say the sun is rising. In the evening we say the sun is setting. Actually the sun does not move at all. The spinning movement of the earth causes day and night. सुबह सवेरे हम कहते हैं सूरज तुलू हो रहा है। शाम में हम कहते हैं सूरज गरूब हो रहा है। दरअसल सूरज बिल्कुल हरकत नहीं करता। ज़मीन का घूमना दिन और रात का सबब बनता है। It is the day in that part of the earth which faces the sun. It is night on the other side that faces away from the sun. Night time for us is daytime for the people on the other side of the earth. ज़मीन के इस हिस्से में दिन होता है जो सूरज के सामने होता है और ज़मीन का पिछला हिस्सा जो सूरज से दूर होता है वहाँ रात होती है। हम डायग्राम में देखते हैं ज़मीन का ये हिस्सा सूरज के सामने है तो यहाँ पर दिन होगा और ये जो ज़मीन का पिछला हिस्सा है ये सूरज से दूर है तो यहाँ पर रात है। जब ज़मीन घूमेगी पिछला हिस्सा आगे आएगा तो ये सूरज के सामने हो जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा और ये हिस्सा घूमकर पीछे चला जाएगा तो यहाँ रात हो जाएगी। तो जिनके लिए यहाँ पर सुबह है उन और दूसरे साइड के लोगों के लिए वहाँ रात है।
Land and water. The surface of the earth is made up of land and water. Seas and oceans make up almost 2/3 of the earth's surface. हमारी ज़मीन की सतह खुश्की और पानी से मिलकर बनी है. ज़मीन का 2/3 हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है. ठीक है, ये ज़मीन है, इसका 30% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और बाकी 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है. The land near the sea is called the coast. It is usually very low. It is at the same level as the sea, so we say it is at sea level. समंदर के करीब की ज़मीन को साहिल कहते हैं. आमतौर पर ये बहुत नीचे होती है और ये उसी सतह पर होती है जिस सतह पर समंदर होता है, इसलिए इसे हम सतह समंदर कहते हैं. In some places there are high mountains. कुछ जगहों पर पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं. They can reach a height or altitude of over 8,000 मीटर above sea level. कुछ जगहों पर पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, ये समंदर से 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक हो सकते हैं. माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. नेपाल में माउंट एवरेस्ट दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है. इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई. इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है. लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन. ज़मीन के वो बड़े हिस्से जहाँ ज़्यादा पानी होता है उन्हें हम ओशंस कहते हैं, यानी बड़े समंदर. स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज और छोटे हिस्सों को सीज कहते हैं, यानी छोटे समंदर. सी वाटर इज़ सॉल्टी. समंदर का पानी नमकीन होता है. सम पार्ट्स ऑफ द ओशंस आर वेरी डीप. समंदर के कुछ हिस्से बहुत गहरे होते हैं. There are waves on the surface of the oceans and seas. The water in the sea is always moving about. These movements are called currents. समंदर की सतह पर लहरें होती हैं. समंदर का पानी हमेशा चलता रहता है. इसमें हमेशा लहरें बनती रहती हैं. पानी की इस मूवमेंट को हम currents कहते हैं, यानी लहरें कहते हैं. When there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves. You should not go to the seaside in stormy weather. It is dangerous. जब समंदर में तूफान आता है तो समंदर की लहरें बहुत ज़ोरदार और तेज़ हो जाती हैं. ऐसे वक्त में आपको समंदर के पास नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक होता है. The deepest point in the oceans is the Mariana Trench in the Pacific Ocean. It is 11,022 meters deep. समंदर का सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच है जो 11,022 मीटर गहरा है. On the land there are hills and mountains. Hills are not as high and steep as mountains. ज़मीन में पहाड़ियाँ और पहाड़ होते हैं. पहाड़ियाँ इतनी ऊंची और ढलवान वाली नहीं होती जितने पहाड़ होते हैं. The lowland between the hills and mountains is called a valley. वो जगह जो पहाड़ों और पहाड़ियों के दरमियान होता है उसे हम वैली कहते हैं, यानी वादी कहते हैं. The high area of land is called plateau. वो जगह जो कुछ ऊंची होती है और ऊपर से सीधी होती है उसे हम प्लेटो कहते हैं. यहाँ तस्वीर में आप प्लेटो देख सकते हैं. Flatlands at lower levels are called plains. ज़मीन की निचली सतह पर सीधे हिस्से मैदानी इलाके कहलाते हैं. Some parts of the lands have very little water. These places are often sandy and rocky and are called deserts. ज़मीन के कुछ हिस्सों में पानी बहुत कम होता है. ये रेतीले और पथरीले इलाके होते हैं. इन्हें हम रेगिस्तान कहते हैं. In some parts of the earth there is a lot of ice and snow and it is very cold. ज़मीन के कुछ इलाके बहुत सर्द होते हैं और वहाँ बहुत बर्फ़ होती है. Very high mountains are often covered by snow. बहुत ऊंचे पहाड़ ज़्यादातर बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. In other parts there are thick forest. और कुछ पहाड़ों में जंगलात होते हैं. An area of land surrounded by water on all sides is called an island. खुश्की का वो हिस्सा जिसकी चारों तरफ पानी हो इसे आइलैंड कहते हैं, यानी उसके हर तरफ पानी होता है, वो हर तरफ पानी से घिरा हुआ होता है. A body of water surrounded by लैंड ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड अ लेक. और पानी का वो हिस्सा जिसकी चारों तरफ ज़मीन हो उसे हम लेक कहते हैं, यानी झील कहते हैं.
We get fresh water from lakes and rivers. हम ताज़ा पानी झीलों और दरियाओं से हासिल करते हैं. Rivers begin in the mountains and flow down into lakes or the sea. दरिया पहाड़ों से शुरू होते हैं, यानी पहाड़ों से पानी दरियाओं में जाता है और फिर झीलों और समंदरों में चला जाता है. It is important to keep our lakes and rivers clean. Polluted, dirty water causes animal and plants life in it to become diseased and die out. This upsets the cycle of nature and causes more problems. ये ज़रूरी है कि हम अपनी दरियाओं और झीलों को साफ़ रखें, क्योंकि गंदे पानी से वो पौधे और जानवर जो दरियाओं और झीलों में हैं उन्हें बीमारियां लग सकती हैं और वो मर सकते हैं. इस तरह कुदरत का एक निज़ाम जो चल रहा है वो भी ख़राब हो सकता है. क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी फाइंड इन स्पेस? आंसर, वी फाइंड सन, मून एंड स्टार्स इन स्पेस. Question number 2. What is the sun made of? The sun is made of huge ball of hot gases. Question number 3. How is the earth surrounded by? The earth is surrounded by atmosphere, which is made of layers of air that keep all living things alive. Question number 4. Does the earth stay in one place? Answer, the earth does not stay in one place. It moves around the sun. Question number 5. How do day and night take place? Answer, the spinning movement of the earth causes day and night. It is day in that part of the earth which faces the sun. It is night on the other side that faces away from the sun. Question number 6. What happens when there is a storm at sea? Answer, when there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves.